नमस्कार आप सभी को जियो पॉलिटिक्स बाई एजे में आप सभी का स्वागत। भारत के ऊपर यूएसए ना ट्रेड का प्रेशर बहुत डाल रहा था। बोल रहा था 9 जुलाई तो कर लो, 9 जुलाई तक ट्रेड डील कर लो, नहीं तो हम 26% का टैरिफ लगा देंगे। अभी बहुत गजब का स्टेटमेंट इंडिया दिया है और जो हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो डायरेक्ट ट्रम्प के मुंह के ऊपर ही जवाब दिए। ठीक है। हालांकि जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं तो उनके डिप्लोमेसी में एक तरीके से डिप्लोमेसी ऑफ थ्रेट, धमकी देना कि ट्रेड बंद कर देंगे, टैरिफ कर देंगे, ये सब का चलता है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया एकदम अपने बातों पे खड़ा है। और देखिए जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं हमारे, उनका क्या स्टेटमेंट आया है वो देख लीजिए थोड़ा। इंडिया यूएस ट्रेड डील, डोंट मेक डील बेस्ड ऑन डेडलाइंस, नेशनल इंटरेस्ट पैरामाउंट, सेज पीयूष गोयल एज डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ डेट नियर्स। तो जो हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो डायरेक्ट एक बार में ट्रम्प बाबू को बोल दिए कि भैया भारत ये जो डेडलाइन के डर से कभी भी ट्रेड डील नहीं करता है। हमारा हित होगा, हमारा नेशनल इंटरेस्ट होगा तभी हम आपसे ट्रेड डील करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ट्रम्प के ऊपर डायरेक्ट तमाचा है और भारत एकदम आंख दिखा रहा है। तो देखिए हो सकता है जैसे चाइना और यूएसए का जो ट्रेड डील में ट्रम्प बाबू कॉम्प्रोमाइज किए हैं और चाइना के साथ एग्रीमेंट कर लिए, फिर तो ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी होगा। तो ये भारत का बहुत बड़ा कूटनीतिक जीत होगा, एक डिप्लोमेटिक विन होगा इंडिया के लिए। ठीक है। उसके अलावा दूसरा चीज और किया भारत, क्या किया भारत कि गया डब्ल्यूटीओ में। डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहां गया, वहां जाके एक नोटिस सबमिट किया और नोटिस के तहत ये बोला कि इंडिया जो यूएसए के स्टील सेक्टर को कंसेशन देता था वो हम विड्रॉ करते हैं। मतलब कि इंडिया में जो भी स्टील आता था उस पे कुछ कंसेशन दिया जाता था ड्यूटीज पे, तो वो कहीं ना कहीं अब हटा दिया गया है। और उल्टा ऊपर से और क्या किया गया कि 724 मिलियन डॉलर का टैरिफ लगा दिया गया है यूएसए के स्टील पे। तो वो स्टील जो इंडिया में आएगा तो अब महंगा पड़ेगा। तो ये दूसरा तमाचा, तो एक गाल के ऊपर दिए थे, फिर दूसरे गाल के ऊपर भी इंडिया तमाचा दिया है। अब ये जो दोनों चीज हुआ है, इस दोनों चीज के दौरान इससे कुछ दिन पहले क्वाड्स का समिट हुआ था। क्वाड्स में आपको पता है इंडिया है, जापान है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है। उस क्वाड्स के समिट में यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के साथ दोनों का मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में भारत ने 10 साल का एक डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया है यूएसए के साथ। और इस साइन करने के दौरान ये जो डिफेंस फ्रेमवर्क था, ये किस चीज के ऊपर साइन था वो थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको। पहले सुनिएगा कि जब ये डिफेंस फ्रेमवर्क साइन हो रहा था तो उस दौरान दोबारा जो हमारे ये हैं, क्या बोलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर है, वो भी दो चार गो कटाक्ष कर दिए। वो क्या बोले? वो ये बोले कि आप जो F404 का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा भैया। तो F404 क्या है? तो जेट इंजन है। तो यूएसए ऑर्डर दिया था, सॉरी इंडिया ऑर्डर दिया था यूएसए को कि F404 जेट इंजन बनाइए, हम अपने तेजस में डालेंगे। अभी तक उस ऑर्डर का कोई फुलफिलमेंट हुआ नहीं है, कुछ नहीं आया है। दूसरा F414 जेट इंजन, जो बोला गया था कि इंडिया का HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और यूएसए दोनों मिलके 414 जो इंजन है वो बनाएगी इंडिया में, उसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यूएसए कोई स्टांस ही नहीं लिया है। तो ये दोनों को लेके पहले लताड़ा गया। उसके बाद ये बोला गया कि भैया आप जो हमारे ऊपर जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को थोप रहे हैं, तो यहां देखिए ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको बोलते हैं जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये हमारे ऊपर आप थोप रहे हैं। उसके अलावा स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल, ये दोनों चीज आप हमको थोप रहे हैं कि इंडिया तुम खरीदो हमसे। ये क्या है? हम क्यों खरीदें आपसे? हाँ, हमारा खुद का मन होगा तो हम आपसे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। सिंपल और सीधी सी बात है। ये सब हम लोग नहीं मानेंगे। और देखिए ये पूरे वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इसके लिए गट्स चाहिए कि डायरेक्ट तुम यूएसए के मुंह के ऊपर बोलो कि भाई तुम्हारा डिफेंस सिस्टम खराब है,
तुम कुछ भी बेच रहे हो। और इसका एग्जाम्पल कैसे पता चल रहा है? तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो एक F-35 बैठा हुआ है केरला में आके, यूके का, तो ये बनाया हुआ यूएसए के द्वारा ही है ना। और ये जो F-35 है, इसको इंडिया लॉक कर दिया था। ये एक्चुअली चेक करने आया था इंडिया के डिफेंस सिस्टम को। और ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, एक फाइटर जेट है स्टेल्थ। मतलब कि ये किसी भी रडार को छिप के निकल सकता है, लेकिन फिर भी इंडिया इसको डिटेक्ट कर लिया। तो ये पहला चीज तो चेक करने आया था इंडिया का डिफेंस सिस्टम, तो उसमें फेल हो गया। दूसरा, इंडिया इसको 15-20 दिन से यहां रखे हुए, तो तुमको क्या लगता है कि 15-20 दिन में इंडिया को खंगाल नहीं दिया होगा? तो इसका सारा टेक्नोलॉजी को इंडिया जान लिया है। और दूसरा चीज है, इंडिया डायरेक्ट बोला है कि भैया तुम्हारा जो F-35 है उसमें बहुत सारा टेक्निकल ग्लिचेस है, बहुत सारा टेक्निकल प्रॉब्लम है। पहला चीज। देखिए, इसके रिलेटेड एक आपको मजाक हम थोड़ा बताते हैं। बहुत आदमी, एक आदमी क्या है कि सेकेंड हैंड BMW खरीदी है। अब जब वो रास्ता में चल रहा था, सडनली BMW ब्रेक डाउन हो गया। अब जब ब्रेक डाउन हो गया, तो उसको बनाने के लिए जो BMW के शोरूम से सर्विस मैन आया, वो बोल रहा भैया हमसे हो नहीं रहा है, उसको उठा के लेके चलो। तो फिर BMW का चारों चक्का खोला गया, उसको ट्रक में लोड किया गया और ले जाया गया। तो जितना का बाबू नहीं है उतना का झुंझुना है। बहुत महंगा पड़ रहा है सिर्फ इसके मेंटेनेंस को देखते हुए। और बोला जाता है करीब 50 लोग लगता है एक बार, अगर इस एयरक्राफ्ट को उड़ाइएगा तो उसके बाद 50 लोग इसको फिर मेंटेनेंस के लिए इसको लगते हैं। तो ये बहुत महंगा है, इसका मेंटेनेंस भी खूब महंगा है। तो इंडिया उसलिए बोला था कि भाई हम F-35 नहीं लेंगे, और हम सुखोई 57 के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हमको भी 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाहिए ही। तो हम तुमरा नहीं लेने वाले। तो ये बहुत क्लियर था इंडिया। तो ये देखिए, ये भी कहीं ना कहीं इसको भी, वो जो क्वाड्स का जो मीटिंग है उसमें इसको भी लेकर लताड़ा गया है। ठीक है। अब जब ये सब सारा चीज हो गया, उसके अलावा इंडिया एक और झटका दिया, यूएसए। इसलिए ना हम बोल रहे हैं कि इंडिया जो है एकदम यूएसए के एकदम सामने एकदम खड़ा है, और मजबूती से खड़ा है। तो जो लोग कमेंट करते हैं कि ट्रम्प के सामने झुक झुक गया, सरेंडर मोदी, तो वो लोग बेवकूफ ही है और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो बेवकूफ और गधा लोग। ठीक है। इंडिया अपना स्टांस रख रहा है, पहले से बहुत मजबूती से रख रहा है। हमारा खुद का डिफेंस जो मार्केट है वो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिजीनियस बिल्ड कर रहे हैं। उसलिए यूएसए को आंख दिखा रहे हैं, और यूएसए को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम अपना डिफेंस मार्केट बना रहे हैं। और यूएसए हमेशा से कोशिश किया था ना कि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में अपना डिफेंस मार्केट बना के रखेंगे, हमारा मोनोपोली रहेगा। तो जिसको अब इंडिया कहीं ना कहीं एक तरीके से टक्कर दे रहा है, तो यूएसए गुस्सा आएगा ही। एक और चीज देखिए क्या हुआ। कुछ दिन पहले ना हुआ क्या कि यूएस जो ट्रम्प बाबू है वो बोल रहे थे इंडिया को कि भैया एग्रीकल्चर और जो डेयरी सेक्टर है उसको यूएसए के लिए खोल दो, हम अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचेंगे, हम अपना डेयरी प्रोडक्ट्स दूध वगैरह ये सब इंडिया में बेचेंगे। तो इंडिया क्या बोला? इंडिया बोला बाबू ये चीज तो तुम भूल जाओ कि हम डेयरी सेक्टर तुम्हारे लिए खोलेंगे भी, क्योंकि हमारे यहां जो डेयरी सेक्टर है, डेयरी फार्मिंग जो होता है, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग है। तो हम तुमको तो आने देंगे नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज, तुम्हारा जो गाय तुम यूएसए में रखता है उसको तुम खिलाता क्या है? तो आपको अगर नहीं पता होगा तो हम आपको जानकारी दे देते हैं, आप लोगों को, जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, कि वहां जो काऊ को जो फीड किया जाता है वो फोडर के साथ मांस जो होता है, बहुत सारे जानवरों का मांस का पाउडर बना के उसमें मिला के दिया जाता है। यहाँ पे कभी पॉसिबल हो सकता है वो? और वैसे प्रकार के किसी भी कैटल के दूध को आप अगर यूज कीजिएगा तो वो अपने आप में हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है ज्यादा, इसलिए वो लोग एक्सपोर्ट करता है, अपने खुद यूज नहीं करता है। तो वो हमारे लिए हेल्थ के लिए भी बहुत खराब है, पहला चीज। दूसरा चीज, भैया वो बोल रहा है कि बाबू थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाला भी खोल दीजिए ना, फार्मिंग आप डेयरी वाला नहीं खोल रहे थे, एग्रीकल्चर वाला खोल दीजिए, हम अपना क्रॉप्स बेचेंगे। तो इंडिया बोल रहा है ठीक है, तुमको बेचना है, तुम फ्रूट्स बेचो इंडिया में आके, वॉलनट बेचो, आलमंड बेचो, एप्पल बेचो, फ्रूट्स बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम जो बोल रहा है कि हमको भैया यहाँ पे कॉर्न और मेज बेचना है, और वो भी कैसा? जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम। ये तो अपने आप में बहुत खतरनाक है। अब ये कैसे खतरनाक है भाई? तो देखिए, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होता है,
वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का हेल्थ कुछ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जेनेटिकली उसको मॉडिफाई किया गया है, उस पर्टिकुलर क्रॉप का डीएनए को बदला गया है। तो जिस वजह से उसको कंज्यूम अगर हम करते हैं तो बहुत सारा डिजीज हो सकता है जिसका हमको नहीं पता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है जिसके बारे में हम लोग को नहीं पता है। और दूसरा जो एक डिसएडवांटेज है वो क्या है, इंपैक्ट ऑफ हर्बिसाइड। बहुत मात्रा में हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जिसके वजह से और जो कीटाणु आसपास में रहते हैं वहां के सॉइल में, वो भी उसके रेजिस्टेंस हो जाएंगे। मतलब अगली बार जब हर्बिसाइड डालिएगा तो वो कीड़ा मर भी नहीं करेगा, कोई और क्रॉप के लिए भी डालिएगा तो ये एक दूसरा समस्या है सॉइल को लेके। और तीसरा जो समस्या है वो सीड मोनोपोली। सीड मोनोपोली क्या होता है कि आपको हर बार वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स खरीदना पड़ेगा। जैसे आपको अगर मेज उगाना है तो आपको हर साल सीड खरीदना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर बीज एक बार लगा के आप कोई क्रॉप को उगा लिए तो वो क्रॉप ही आपको अगले साल के लिए बीज दे देगा, उसी से निकाल के आप फिर से अगला साल कर सकते हैं। लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होता है उसमें हर साल सीड्स खरीदना होता है। उसके डीएनए म्यूटेशन में इस तरीके से किया जाता है कि जब वो क्रॉप उगता है तो उसमें सीड्स बीज नहीं होता है, तो आपको हर बार सीड्स खरीदना पड़ेगा, तो किसान के लिए अपने आप में महंगा है। तो एक तो आप भैया सॉइल खराब कर दीजिएगा, हेल्थ खराब कर दीजिएगा, फिर अपना मोनोपोली मार्केट में ले आइएगा। तो इंडिया बेवकूफ थोड़ी ना है, हम क्यों करेंगे ऐसा। और दूसरा चीज ये भी है कि इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का सीड इंपोर्ट बैन है। मतलब इंडिया में आप कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो सकता सिवाय बैगन के, ब्रिंजल का और कॉटन का, जिसको हम बीटी कॉटन बोलते हैं। ये दोनों के अलावा किसी भी क्रॉप का जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड इंडिया में इंपोर्ट नहीं होता है। तो इंडिया एकदम एक टुक बोल रहा है कि भैया हम ये चीज अलाउ आपको नहीं करेंगे, चाहे आप जितना भी हल्ला कर लीजिए। तो इसीलिए इंडिया एक तरीके से एक ट्रेड वॉर में है यूएसए के साथ। और ट्रंप एकदम गुस्सा पे गुस्सा हो रहा है। अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले स्टेटमेंट भी दिया है ट्रंप कि हम एक बहुत बड़ा डील करने वाले हैं इंडिया के साथ। तो वो डील एक चीज 100% रखिए, इंडिया के जरूरत को कॉम्प्रोमाइज करके कोई भी डील इंडिया नहीं करने वाला है। ना ही मोदी जी करने वाले हैं, ना ही हमारे कॉमर्स मिनिस्टर करने वाले हैं, ना ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर करने वाले हैं। तो इस चीज से एकदम आश्वस्त रहिए कि इंडिया इज इन सेफ हैंड एंड इट विल ग्रो, इट इज ग्रोइंग एंड ऑलवेज बी विथ इंडिया एंड इंडियाज इंटरेस्ट। डोंट गो अगेंस्ट इंडिया। अपने भारत को आप सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है इंटरनेशनल मीडिया में। यहाँ के लोग, यहाँ की पॉपुलेशन इंडिया के पीछे अगर रहेगी तब मजबूती से इंडिया और काम करेगा और आने वाले समय में और ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अपने भारत को सपोर्ट जरूर करें। चलिए धन्यवाद। और कुछ अपडेट आता है तो आपको इसके ऊपर भी वीडियो मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें।